हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? आजकल आप लोग पढ़ाई में लगे हुए होंगे क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। और आप लोग अपना बेस्ट करिएगा। उसी में मुझे लगा कि शायद आप लोग को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स हो रही है, इसीलिए मैं ये वीडियोस निकाल रही हूँ। मैं इसमें आपके सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं इसमें। और मैंने सारे वही लिए, इसमें से कुछ इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स अभी और भी हैं, 7 और 8 आई थिंक अभी और न्यूमेरिकल्स हैं। वो मैं इसके बाद जो वीडियो निकालूंगी उसमें होंगे। अच्छा, इनको न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, कोई भी चैप्टर के करने, तो उससे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से थोरोली रीड होना चाहिए। हर एक उसमें जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जब तक नहीं मालूम होगा आप लोग कैसे करेंगे, और जो जो भी इसके फॉर्मूलेज हैं उनका कैसे डेरिवेशन हुआ है वो पता होना चाहिए। यदि आपको डेरिवेशंस नहीं पता होगा तो आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला बना है कैसे बना है वो पता होना चाहिए, और क्या क्या चीज़ दी हुई है नॉर्मल खाली पुट करिए और डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। फिजिक्स के बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ा समझना चाहिए कॉन्सेप्ट को। देखिए, मैंने मेन इसके न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं कि इस चैप्टर में कौन से हैं। एक तो है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ मास किसमें, किलोग्राम में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। दूसरा फोर्स वाला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जो तीन हमारे फॉर्मूले हैंगे इसके मोशन के, वो आपको लर्न होने चाहिए। कौन कौन से हैं? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इज u स्क्वायर इक्वल्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि कहीं भी हमें सपोज डिस्टेंस निकालना होगा, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा तो तीनों में एक्सीलरेशन इसमें है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे। तो ये आप लोगों को पता होने चाहिए, आपको ये वाले फॉर्मूले भी इसके अलावा। फिर थर्ड है आपका चेंज इन मोमेंटम, कि स्टार्टिंग में क्या था, बाद में क्या मोमेंटम हो। तो ये आपका चेंजिंग मोमेंटम क्या होता है, ये इनिशियली मोमेंट है, ये आपका फाइनल मोमेंटम। मतलब कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियली मोमेंटम को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ द मोमेंटम इस चेंजिंग मोमेंटम। एक ये फोर्थ वाला फॉर्मूला होता है, इसका समझ लीजिए कि कब होता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, उनका मास m1 और m2 है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी u1 है, इधर इसकी u2 है। कुछ टाइम के बाद में आफ्टर टी टाइम जो है इसकी वेलोसिटी कितनी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। इसका मैंने आपको डेरिवेशन में आप लोगों को समझा चुकी हूँ मैं। तो ये यदि है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन। मतलब इन दोनों के आपस में टकराने से पहले जो मोमेंटम था इन दोनों का, मीन्स m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। टकराने के बाद, मतलब कि टकराने के बाद में इसकी कुछ स्पीड हो जाएगी, इसकी स्पीड भी कुछ चेंज हो जाएगी। तो m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू, ये फॉर्मूला हुआ। एक तरह से समझ लीजिए पहले वाले का जो चेंजिंग जो मोमेंटम है इक्वल्स टू सेकंड वाला मोमेंटम। यदि आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन पता होगा तो आप समझ जाएंगे वाला फॉर्मूला कैसे बना है। मैं बार बार कह रही हूँ फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है इसी मोमेंटम में कि गन है, ये वाला बहुत क्वेश्चन आता है। ये राइफल है, इसमें से हमने इसको चलाया तो इसमें से क्या निकली, ये बुलेट निकली। तो इसमें इसमें भी क्वेश्चन आते, भी क्वेश्चन आएगा, फिर आप देखिएगा क्या फॉर्मूला लगता है, मोमेंटम बाय बुलेट। कि बुलेट जो गोली है उसका मोमेंटम इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द गन। मीन्स किसका मास, बुलेट का मास इनटू इसकी वेलोसिटी, कि जब निकली, निकलने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हुई। क्योंकि जब इसके अंदर है, जब गन के अंदर है, तब तो इसकी, इनकी दोनों की वेलोसिटी जीरो हुई। तो यदि हम देखें मोमेंटम जीरो रहेगा, क्योंकि यदि v जीरो है तो मोमेंटम जीरो है। जब चलाया, चलाने के बाद में जो बुलेट है उसकी कुछ ना कुछ उसका मोमेंटम हुआ, कुछ उसकी वेलोसिटी हुई, तो उससे मोमेंटम हुआ मास इनटू वेलोसिटी किसकी, बुलेट की, इक्वल्स टू मास ऑफ द गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन।
जब इसको हम चलाएं गोली निकलेगी, तो जब गोली, तो जो गन होती है बैक की तरफ को जाएगी, बैक की तरफ को उसमें लगेगा, तो वही होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। थोड़ी जब चलाएंगे तो थोड़ा गन पीछे की साइड में गई, उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए अब पहला वाला क्वेश्चन मैंने जल्दी से कर दिया, फर्स्ट सेकंड, थोड़ा तुम लोगों का टाइम बच जाए। फर्स्ट क्या डायरेक्टली क्वेश्चन है, फ्रॉम द राइफल ऑफ अ मास 4 kg अ बुलेट मास 550 ग्राम। राइफल जो है वो कितना है आपका, 4 किलोग्राम की है, ये लिख दिया मैंने। फिर उसकी अब बुलेट 50 है। हमेशा मैंने बताया था किससे बनाएंगे, किलोग्राम में बनाएंगे, मैंने किलोग्राम बना दिया। यहाँ पर इसको क्या कराइए, 1000 से डिवाइड कर दिया। इज फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जब इसमें से गोली निकली तो इस गोली की वेलोसिटी कितनी होगी, 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल। राइफल की हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये फॉर्मूला लग गया। m1, क्योंकि मैंने इसको m1 माना है, m1 इंटू v1 इक्वल्स टू m2 इंटू v2। किसी को भी m1 मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना है, बट दोनों का मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। सब्जेक्ट बना लेंगे v1 को, ये आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर जो है एग्जैक्ट ये आपका 2 पॉइंट तक निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट इसको किलोग्राम बना लिया, आप लोग यहाँ यूनिट जरूर लिखिएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसके बाद करिएगा, ये देखिए मैंने किलोग्राम बना लिया। दूसरा, आर मूविंग अलोंग अ सेम लाइन, ये क्या हो रही है, एक ही लाइन में जा रही है। यहाँ मैं पहले वाला क्वेश्चन को रब कर देती हूँ और इसको भी कर देती हूँ, जिससे कि हमें इजी हो जाए। ये दोनों हैं, दोनों क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, ठीक है। अ मूविंग सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर एंड 1 मीटर। इसकी वेलोसिटी क्या कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, 2 है, ये 1 है रेस्पेक्टिवली। द they collide and after the collision the first object move at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second. इसकी देखिए वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये इसके पास जब ये दोनों जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाली इसके पास पहले पहुंच जाएगी। तो जब दोनों टकरा गई, टकराने के बाद में दोनों की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, हमें क्या करनी है, सेकंड की निकालनी है। नॉर्मल है, ये वाला फॉर्मूला लग गया। कितना मास है इसका, m1, मैं डायरेक्ट किलोग्राम बना लिया। ये इनको चेंज करना ध्यान रखना, चेंज करने में मिस्टेक मत करना, मोस्टली मिस्टेक यहीं पर होती है। किलोग्राम बनाइए, यहाँ मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, वही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है। वैल्यूज पुट करने के बाद यह है, v को सब्जेक्ट बना लेंगे, मैं यहाँ कर देती हूँ 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 16 0.167 प्लस 1 अपॉन v अपॉन 5, ये इधर चला जाएगा, 0.4 माइनस 0.167 इक्वल्स टू v बाई 5। अब आप लोग कर लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकंड वाले की वेलोसिटी आ जाएगी। बहुत इजी मैंने बताया ना, यदि आपको फॉर्मूलेज आते हैं और हमें न्यूमेरिकल में जो लिखे होते हैं उनसे पता होना चाहिए क्या चीज गिवन है, क्या निकालनी है, हमें सिर्फ यही समझना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो दे रखे, क्या क्या चीज दे रखे वो आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड है और दूसरा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमें जो डेरिवेशन है जहाँ पर जो वो आना चाहिए, किलोग्राम ग्राम जो बनाना है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे न्यूटन है, न्यूटन का मतलब क्या होगा कि यदि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तभी वो न्यूटन होगा। तो यदि न्यूटन लिख रहे हैं तो इट मीन किलोग्राम में होना चाहिए, और वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होना चाहिए। थर्ड है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से हुआ इट मीन्स u 0।
and rolls down a hill with a constant acceleration. ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो भी कर लिए। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन, डिस्टेंस कितना करा उसने, 400 मीटर का। और टाइम कितना हो गया, ये टाइम हो गया 20 सेकेंड। ऊपर से नीचे गिरा, ऊपर से नीचे आ रहा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना है। मेन हमें ध्यान रखना है कि शुरू में स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। ज्यादा कहानी पर नहीं जाते, मेन हमें देखना होता है क्या क्या चीज गिवन है और कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे। ये फॉर्मूले हमेशा सबसे पहले लिखिए और माइंड में रखिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है। ये लिखे हुए, ये आपके माइंड में लिखे होने चाहिए। टाइम हो गया 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन हमें निकालना है। अब यहाँ पर हमें जो तीनों फॉर्मूले हैं वो होने चाहिए, उनमें से देखने पड़ेगा हमें कौन सा लगेगा, वही देखना है। u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए u पता है, s पता है, t मालूम है। इट मीन्स ये हमें ये पता है और ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, सेकंड वाला, क्योंकि u भी मालूम है हमें, s भी पता है, t भी मालूम है। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s 400, u कितना है 0, t लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट 0 ही लिख दीजिए, प्लस a इंटू 20 इंटू 20 400। a इक्वल्स टू हो गया 400, एक मिनट, 80 स्क्वायर 400 मीटर, यू सॉरी हाफ 80 स्क्वायर। यहां पर हो गया 400 इंटू 2 अपॉन 400 इक्वल्स टू ए, क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन आ गया। आगे भी करना है, इसमें कुछ करना है हमें, डिटरमाइन द वेलोसिटी ट्रक ट्रेवल, इतना फाइंड द, ठीक है। आगे फाइंड द फोर्स अलोंग ऑन इफ इट्स मास इज इन 7 मेट्रिक टन। जो इसका मास है वो कितना है हमारा, ये 7 मेट्रिक, कितना है 7 मेट्रिक टन है। तो F इक्वल्स टू हो गया एम ए, m कितना हुआ 7 मेट्रिक टन, इसको हम किसमें बनाएंगे, मैंने बताया था किलोग्राम बनाएंगे, प्लस ए सॉरी मल्टीप्लाई ए कितना है 2, मीन्स कितना आ गया ये 14,000 न्यूटन। इजी, देखिए मैंने बताया ना फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तो न्यूमेरिकल में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फोर्थ वाला है, a stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake। मास कितना है स्टोन का 1 kg, वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड, सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पर आ गया। इट मीन्स क्या है यहाँ पर, ये u है और यहाँ पर v क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि रेस्ट पर आ गया। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 50 मीटर का, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या हुआ m इंटू ए, m तो पता है, a इनसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। मैंने बताया ना तीनों मोशन के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। क्लियर, v कितना है यहाँ पर 0, u स्क्वायर 20 इंटू 20 400, 2 एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है, डिस्टेंस कितना 50, इससे एक्सीलरेशन निकल कर आ जाएगा, बट देखिए किस में आएगा माइनस में, माइनस 400 अपॉन 100, कितना आ गया यहाँ पर माइनस फोर आया यहाँ पर, ओके -4 मीटर पर सेकेंड ये आ गया, ओके इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गया। यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये 1 इंटू -4 मीटर, तो क्या बन गया न्यूटन, -4 न्यूटन। अब ये जो माइनस है ये क्या, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये लिखना भी जरूरी है। शो दैट
ये क्या कर रहा है कि जो फोर्स है, दिस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ स्टोन, स्टोन के मोशन के अपोज में है, जिस तरफ स्टोन है उसके अपोज में है, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि माइनस जब यहाँ ये इस तरह से लिखना जरूरी होता है कि माइनस साइन किस चीज को शो कर रहा है। मैं ये भी रब कर देती हूँ। मैं फॉर्मूले आपने अब तक लिख लिए होंगे, करने से पहले सबसे पहले फॉर्मूले नहीं लिखे हो तो अभी भी वीडियो पॉज करके सबसे पहले फॉर्मूले लिखिए, और बीच में पॉज कर करके खुद ही पहले करा करिए क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो देखा करिए। पहले खुद करिए आप न्यूमेरिकल, उसके बाद देखिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 8,000 kilogram engine pull a train of 5 wagons each of 2,000 kilogram along a horizontal track। मतलब ये इंजन है, इंजन कितना है ये 8,000 किलोग्राम का है। इसके पीछे कितने 5 डब्बे लगे हुए हैं, ये 3 4 5 लगे हैं। ये सबके सब कितने हैं 2000 के हैं, 2000 2000 2000 के हैं। क्लियर? ओके। along a horizontal track if the engine exerts a force। अब जो इंजन है ये वाला जो इंजन है ये इंजन क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये इंजन। तो ये जो इंजन है फोर्स यानी कि इन 5 डब्बों को खींच रहा है वो फोर्स। इनको 5 डब्बों को खींचने में कितना फोर्स कर रहा है, वो कितना कर रहा है यहाँ पर ये 40,000 न्यूटन का फोर्स ये इतना लगा रहा है इस 5 डब्बों को खींचने के लिए। अब ऐसी ये जैसे ये यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े माइंड में एकदम आपके आना चाहिए कि फोर्स मतलब कि क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास लगा रहा है ये 2000 इंटू 5 का, इतने मास को खींच रहा है। जो ये फोर्स है ये क्या होगा यहाँ, ये आपका 40,000 इक्वल्स टू मास कितना आएगा, ये 5 डब्बों को खींच रहा है। ये बच्चे मिस्टेक इसमें करेंगे, ये 8,000 को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इंजन खींच रहा है, इंजन खींच रहा है इसको, तो मास क्या आएगा, ये वाला आएगा। ध्यान रखिएगा। अब आगे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्या निकालना है। इफ द इंजन ओके एंड द ट्रैक ऑफर आ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। यहाँ पर ये जो चल रहा है फ्रिक्शन भी लग रहा है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 5,000 न्यूटन का लग रहा है। तो एक्चुअल में ये फोर्स कितना लगा पा रहा है, जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा 40,000 माइनस 5,000 मीन्स 35,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। आप फ्रिक्शन फोर्स अब तो हमें क्या निकालना है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो कितना इसने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लग रहा है, ये लगा तो 40,000 का रहा है लेकिन 5,000 जो फ्रिक्शन है वो उसके अपोज में है। ये ऐसे लगा रहा है, ये इधर अपोज में है, तो जो नेट फोर्स लगा पा रहा है वो 35,000 का ही लगा पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। द एक्सीलरेशन ऑफ ट्रेन, ए का मतलब है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन और ट्रेन का कितना एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का अब देखिए, एक तो 3 फॉर्मूले हमारे हैं, कौन से, v इक्वल टू जो तीनों फॉर्मूले इसके मोशन के, दूसरा f इक्वल टू ma है। अब a उन सब में है, तीनों में a है, इसमें भी a है। अब हमें उसके लिए u v तो कुछ पता नहीं है तो वो तो लगेंगे नहीं, ये वाला ही लगेगा। f इक्वल टू ma। फोर्स कितना है 35,000 का। मैंने बताया था ये कितने मास के लिए है, ये 2000 इंटू 5 इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू 35,000 अपॉन 2000 इंटू 5। 3 0 कटिंग हो गए, यहाँ पे आ गया 7/2 यहाँ पर निकल के आ गया। ये एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर, ये ठीक है। एक्सीलरेशन कितना आ गया 7/2। 7/2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। फिर दोबारा समझा दूं मैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि ये इंजन है, ये 5 हमारे इनको जो डब्बे हैं इनको वो कर रहा है। इट मीन्स कितना मास आएगा, ध्यान रखिएगा, इनको खींच रहा है 5 को, तो 2000 इंटू 5 ये आ गया। ये नेट फोर्स है। फोर्स तो इससे कितना लगा, ये वाला नेट फोर्स हुआ इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड में क्या निकालना है हमें, द फोर्स वैगन 1 ऑन 2। अच्छा, जो 1 वाला है वो 2 पर कितना लगा रहा है, 1 है यहाँ पर, ये
बाकी 2 3 4 5। तो जो 1 है ये 1 किसको खींच रहा है, इनको खींचेगा। 1 किनको खींच रहा है, इनको खींच रहा है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 2000 इंटू 4, ये वाला मास हो गया। और एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके 3.5 का। यदि हम यहाँ बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं, फोर्स वैगन, तो वैगन 1 ऑन वैगन 2 कितना लगा रहा है यहाँ पर 2000 इंटू 4 आएगा। फॉर्मूला वही लगेगा F इक्वल टू ma, लेकिन मास कितना आएगा 2000 इंटू 4। एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दिस इज द आंसर, वो न्यूटन में आ जाएगा। क्योंकि 1 किसको खींच रहा है, इन चारों को खींचेगा, तो मास क्या आएगा, ये वाला। इंजन ने इन पांचों को खींचा तो एक मास आया। यदि 2 के बात करेंगे 2 वाला, तो ये वाला 3 वाले होंगे मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिए इस चीज को, आप कॉन्सेप्ट को। 6 क्वेश्चन है, A automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of 1.7 meter per second square? Okay. ऑटोमोबाइल व्हीकल है, मास कितना है उसका 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स, फोर्स हमें निकालना है। ओके, एक्सीलरेशन कितना लग रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव लग रहा है 1.7 मीटर पर। ये तो बहुत इजी, तो डायरेक्ट लग जाएगा m इंटू ए, किलोग्राम में ही है, कुछ चेंज भी नहीं करना, सिर्फ खाली आंसर किस में आएगा यहाँ पर, माइनस में आएगा। बट ये ध्यान रखिएगा जब माइनस में आएगा उसके बाद ये लिखना जरूरी है आपको कि नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स क्या शो कर रहा है, बताइए यहाँ पर। यहाँ शो कर रहा है, पहले वीडियो को पॉज करो फिर सोचो क्या शो कर रहा है, उसके बाद फिर सुनिएगा मेरी बात को। आप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोज टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल, कि किस पे क्या शो कर रहा है, किसके अपोजिट में है फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर व्हीकल है उसके अपोजिट में है। इसकी डायरेक्शन कहां पर है, डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल। क्लियर, क्योंकि क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली हो रहा है, तो उसके फोर्स को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। फ्रिक्शन भी क्या करता है, कम करता है। आगे है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक m1 है, दूसरा कौन सा है m2 है, या ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पर a और b, क्योंकि दोनों का मास कितना है, सेम है, 1.5 1.5 और किलोग्राम है। हमें चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किलोग्राम में ही है। सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है। वेलोसिटी कितनी है दोनों की, 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यदि इसको प्लस में लेंगे तो इसकी वेलोसिटी को माइनस में ले लीजिएगा, क्योंकि अपोजिट है। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, ये वाली मिस्टेक होती है कि दोनों सेम है बट अपोजिट में, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये वेलोसिटी माइनस में लिखिएगा। यदि इसकी माइनस में लिखोगे तो इसकी प्लस में, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर ये। ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन इतना बिफोर द कोलाइजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। फिर अगला है उसके बाद में व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर। तो बिफोर क्या होगी, वही हो गया यहाँ पर m, u1 कितना निकालेंगे, सेम निकलेगा 1.5 इंटू 2.5, यहाँ निकलेगा 1.5 इंटू माइनस 2.5। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो टकराने से पहले तो क्या है, 0 है ये। ओके, और टकराने के बाद क्या होगा यहाँ पर, टकराने के बाद इसमें क्या आएगा यहाँ पर, ये कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये टकराने दोनों यहाँ हो गए, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। 1.5 प्लस 1.5, दोनों की वेलोसिटी, एक दोनों टकराए, v आ गया, इक्वल्स टू 0। मतलब कि वही है पहले वाला मोमेंटम, वो हमने निकाल लिया अभी, पहले का मोमेंटम दोनों का कितना आया, 0 आ गया। आफ्टर मोमेंटम क्या है यहाँ पर, m1, v दोनों का सेम हो गया, m2 v, इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल्स टू 0।
क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा मैंने, समझ लीजिए यहाँ पर। ओके, फिर देखिए दोबारा इसको पढ़ लीजिए, फिर आपके समझ में चीज आएगी यहाँ पर ये। तो इट मीन जब पहले हुआ यहाँ पर, समझ में आई बात यहाँ पर कि दोनों का कितना हुआ, जब यहाँ करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर, m1 कितना आ गया यहाँ पर, ये 1.5 और 1.5 दोनों को ऐड करेंगे हम, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 3 इंटू वी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी दोनों की क्या होगी टकराने के बाद में, 0 आ गई। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ, मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आप लोगों के नहीं आएगा। दो यहाँ पर हैं, दोनों का सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी माइनस में क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो शुरू में इनका दोनों का क्या होगा, दोनों का यहाँ पे u, ये u, दोनों का मोमेंटम क्या हुआ, जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। आफ्टर दोनों टकरा करके क्या हुआ, स्टिक हो गए, यही तो कह रहे हैं यहाँ पर ये। अपोजिट दे मूविंग द सेम डायरेक्शन बिफोर द कोलाइडर ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, दोनों स्टिक हो गए, उसके बाद में उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, तो क्या हुआ, दोनों का यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का मास लेंगे, m1v हुआ, यहाँ पर भी m2v हुआ, क्योंकि दोनों स्टिक हुए, तो दोनों स्टिक होके फिर किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। तो स्टिक हुए यहाँ पर, तो यहाँ दोनों का, अब इसको हमने कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर ये कॉमन नहीं लेके करोगे तो भी वही होना है, यहाँ जब जाके होगा वहां पर 0 हो जाएगा, 0/3 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। भाई नॉर्मल भी बात है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास दोनों का सेम है, दोनों टकराए तो दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे, वेलोसिटी को कैसे, यानी दोनों जहां है वहीं पर रुक जाएंगे। यदि दोनों में सेम एक तरह से फोर्स लगाना, फोर्स सेम लगा, दोनों का मोमेंटम सेम हुआ, तो क्या होगा, टकराने के बाद में क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से ये चीज आ गई होगी आप लोगों के समझ में। अब नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर ये, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, टू ऑब्जेक्ट, ये वाला चाहिए, हाँ, अ हॉकी बॉल, ये हॉकी है, यहाँ पे बॉल है, ओके, हॉकी बॉल ऑफ मास, हॉकी का बॉल, हॉकी का ये बॉल का कितना मास है, ये 200, मतलब 200/1000, ये तभी कर लिया करो फौरन एकदम से। ट्रेवलिंग एट अ 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी जा रही है, इट स्टक बाई अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न, मतलब वहां से फेंका गया तो इधर यहाँ जो स्पीड से आई, क्या आई, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आई, कितनी है ये, 200 ग्राम, इसको हमने कर लिया 1.5 किलोग्राम आ गया। उसके बाद में रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ पे ही वापस चली गई, बट वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट गई तो यहाँ पर वेलोसिटी हम लिखेंगे माइनस, इधर आई, ये ध्यान रखिए, ये गलती होती है माइनस प्लस की, और कोई मिस्टेक नहीं होती है। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। चेंज इन मोमेंटम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, mv माइनस mu बताया था मैंने फॉर्मूला ये वाला। तो मास तो सेम ही रहा इसका, हम इसको कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ये m को कॉमन ले, v माइनस u हो गया यहाँ पर, ये मास कितना है 1/5, v कितना है यहाँ पर -5, और ये भी कितना हो गया -10 हो गया, एक मिनट सॉरी। चलिए ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात एक ही है, यदि हम सॉल्व करेंगे, ओके, कितना है v यहाँ पर -5 -10, कितना आ गया यहाँ पर, ये -15/5 -3, क्या आ गया ये -3 निकल के आ गया, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए ये ध्यान रखिए, बस मिस्टेक कहाँ होगी आप लोगों की, इसी में मिस्टेक होगी माइनस में, कि बॉल कितनी है, दोबारा समझ लीजिए, फिर से समझा रही हूं मैं, कि
200 ग्राम की बॉल है, कितना है पहले 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर आई तो तब मोमेंटम कितना हुआ, ये 200 अपॉन 1000 इंटू 10, ये हुआ शुरू में मोमेंटम। आफ्टर कितना हो गया 2000 अपॉन 1000 इंटू -5, क्योंकि उसी में चली गई है। तो ये बाद का मोमेंटम, ये पहले का मोमेंटम, दिस मोमेंटम माइनस दिस मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम आ गया। आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।